पंचम परिच्छेद। गृहस्थाश्रम कथा प्रसंग में निर्लिप्त गृहस्थी। श्रीयुक्त महिमाचरण आदि भक्तगण बैठे हुए श्री रामकृष्ण की हरि कथा का अमृत पान कर रहे हैं। बातें मानो विविध रंगों में रत्न हैं, जो जितना बटोर सकते हैं बटोर रहे हैं, किंतु धोती की झोली भर गई है। इतना भारी लग रहा है कि उठाया नहीं जाता। छोटा छोटा आधार है, अधिक धारण नहीं होता। सृष्टि के आरंभ से अब तक जितने विषयों की मनुष्य के हृदय में जितनी उलझनें समस्याएं उदय हुई हैं, सब समस्याएं पूर्ण हो रही हैं। पद्मलोचन, नारायण शास्त्री, गौरी पंडित, दयानंद सरस्वती इत्यादि शास्त्रविद पंडितगण अवाक हो गए हैं। दयानंद ने श्री रामकृष्ण के जब दर्शन किए और उनकी समाधि अवस्था देखी, तब आक्षेप करके बोले थे, हम लोगों ने इतना वेद वेदांत केवल पढ़ा है, किंतु इस महापुरुष में उसका फल देख रहा हूं। इनको देखकर प्रमाणित हो गया है कि पंडित जन तो शास्त्र मंथन करके केवल छाछ पीते हैं, ऐसे महापुरुष केवल समस्त मक्खन खाते हैं। और फिर अंग्रेजी पढ़े हुए केशव चंद्र सेन आदि पंडितगण भी ठाकुर को देखकर अवाक हो गए हैं। सोचते हैं, कैसा आश्चर्य! निरक्षर व्यक्ति ऐसी बातें किस प्रकार समझाते हैं। यहां तो बिल्कुल ईसा मसीह जैसी बात है, ग्राम्य भाषा। वे ही कहानियां कह कहकर समझाते हैं, जिससे पुरुष, स्त्री, लड़के सब ही अनायास में समझ सकते हैं। ईसा फादर फादर, पिता पिता करके पागल हो गए थे, ये माँ माँ करके पागल हैं। केवल ज्ञान का ही अक्षय भंडार नहीं, ईश्वर प्रेम कलसी कलसी भर भर उडेले तब भी नहीं समाप्त होता। ये भी ईसा की भांति त्यागी हैं, उनकी भांति ही इनका भी ज्वलंत विश्वास है। तभी तो बातों में इतना जोर है। संसारी लोग बोले तो इतना जोर नहीं होता, क्योंकि वे त्यागी नहीं होते। उनका ज्वलंत विश्वास कहाँ। केशव सेन आदि पंडितगण और भी सोचते हैं, इस प्रकार निरक्षर व्यक्ति का इतना उदार भाव क्यों कर हुआ। कैसा आश्चर्य! किसी भी प्रकार का विद्वेष भाव नहीं है। सब धर्मावलंबियों का आदर करते हैं, किसी के साथ भी झगड़ा नहीं। आज महिमाचरण के साथ ठाकुर की कथा वार्ता सुनकर कोई भक्त सोच रहे हैं, ठाकुर ने गृहस्थ त्याग करने के लिए तो नहीं कहा, बल्कि कहा गृहस्थ किले जैसा है, इस किले में रहकर काम क्रोध इत्यादि के साथ युद्ध किया जा सकता है। और भी कहते हैं, गृहस्थ में नहीं रहोगे तो जाओगे कहाँ। मुंशी जेल से बाहर आकर मुंशीगिरी का ही तो काम करता है। अतः एक तरह से कहा कि जीवन मुक्त गृहस्थ में भी रह सकता है। आदर्श केशव सेन, उनसे कहा था, तुम्हारी ही पूछ झड़ी है और किसी की नहीं। किंतु एक बात विशेष ठाकुर ने कही है, कभी कभी निर्जन में रहना होगा। वृक्ष के छोटे पौधे को घेरा लगाना होगा, नहीं तो बकरी गाय खा लेंगी। वृक्ष का तना मोटा होने पर घेरा तोड़ो या न तोड़ो, यहां तक कि हाथी बांध देने पर भी वृक्ष का कुछ नहीं होगा। निर्जन में रहकर ज्ञान लाभ करके, ईश्वर भक्ति लाभ करके गृहस्थ में आकर रहने पर कुछ भय नहीं। इसीलिए तो निर्जनवास की बात ही केवल कहते। भक्त इसी प्रकार का चिंतन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण केशव की बातों के पश्चात और एक दो गृहस्थ भक्तों की बातें करते हैं। श्री रामकृष्ण महिमाचरण आदि के प्रति। और फिर सेजो बाबू के साथ देवेंद्र ठाकुर को देखने गया था। सेजो बाबू से कहा था, मैंने सुना है देवेंद्र ठाकुर ईश्वर चिंतन करते हैं, मेरी उन्हें मिलने की इच्छा होती है। सेजो बाबू ने कहा, अच्छा बाबा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हम हिंदू कॉलेज में एक क्लास में पढ़ा करते थे, मेरे साथ विशेष प्रीति है। सेजो बाबू के साथ जाकर अनेक दिन पश्चात मिलना हुआ। देखकर देवेंद्र बोले, तुम थोड़ा बदल गए हो, तुम्हारी तोंद निकल आई है। सेजो बाबू ने मेरी बात बताई, ये तुम्हें मिलने आए हैं।
ये ईश्वर ईश्वर करके पागल है। मैंने लक्षण देखने के लिए देवेंद्र से कहा। देखो जी तुम्हारा शरीर। देवेंद्र ने शरीर से कुर्ता उतार लिया। देखा, गौर वर्ण मानो उस पर सिंदूर छिड़का हुआ है। तब देवेंद्र के बाल पके नहीं थे। जाकर प्रथम थोड़ा अभिमान देखा। वहां क्यों नहीं होगा? इतना ऐश्वर्य, विद्या, मान, इज्जत। अभिमान देखकर सेजो बाबू से कहा, अच्छा, अभिमान ज्ञान से होता है या अज्ञान से होता है? जिसे ब्रह्म ज्ञान हुआ है उसका मैं पंडित, मैं ज्ञानी, मैं धनी, यह अभिमान रह सकता है? देवेंद्र के साथ बातें करते करते मेरी हठात वही अवस्था हो गई। उस विशेष अवस्था के हो जाने पर मैं लोगों को देख सकता हूं कि कौन किस प्रकार का मनुष्य है। मेरे अंदर से ही करके विशेष हंसी उठी। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तब पंडित तृणवत बोध होते हैं। यदि देखता हूं कि पंडित में विवेक वैराग्य नहीं है तब वह घास फूस जैसा बोध होता है। तब देखता हूं कि गीध जैसे खूब ऊंचाई पर उड़ रहा है किंतु उसकी दृष्टि मरघट पर है। देखो, योग भोग दोनों ही हैं। अनेक बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे। डॉक्टर आया है। इसी कारण ऐसा हुआ है। इतना ज्ञानी होकर भी गृहस्थी लेकर सर्वदा रहना पड़ रहा है। कहा, तुम कलयुग के जनक हो। जनक ने जगत और ज्ञान दोनों रखकर दूध का कटोरा पिया था। तुमने गृहस्थ में रहकर ईश्वर में मन रखा हुआ है। सुनकर तुम्हें देखने के लिए आया हुआ हूं। मुझे कुछ ईश्वरीय कथा सुनाओ। तब वेद में से कुछ कुछ सुनाया। कहा, यह जगत मानो एक झाड़ फानुस जैसा बना है और जीव बना है झाड़ फानुस का एक एक दीपक। मैंने यहां पर पंचवटी में जब ध्यान किया था ठीक वैसा ही देखा था। देवेंद्र की वाणी के साथ मेल देखकर सोचा, तब तो यह बहुत बड़ा मनुष्य है। व्याख्या करने के लिए कहा, तब बोला, इस जगत को कौन जानता था? ईश्वर ने मनुष्य बनाए हैं उनकी महिमा प्रकाशित करने के लिए। झाड़ का प्रकाश न होता तो सब अंधकार ही अंधकार होता। झाड़ तक भी दिखाई नहीं देता। बहुत सी बातों के पश्चात देवेंद्र खुश होकर बोले, आपको उत्सव में आना होगा। मैंने कहा, वह ईश्वर की इच्छा है। मेरी तो ऐसी अवस्था है, देख ही रहे हो। कब किस भाव में विरक्ति है। देवेंद्र कहने लगे, नहीं जी, आना ही होगा। फिर भी धोती और चादर पहनकर आना। तुम्हें अव्यवस्थित देखकर किसी के कुछ कह देने पर मुझे कष्ट होगा। मैंने कहा, वैसा नहीं कर सकूंगा। मैं बाबू बन नहीं सकूंगा। देवेंद्र, सेजो बाबू सब हंसने लगे। उसके दूसरे दिन ही सेजो बाबू के पास देवेंद्र की चिट्ठी आई। मुझे उत्सव देखने के लिए जाने को मना किया था। कारण, शरीर पर यदि चादर नहीं ठहरेगी तो असभ्यता होगी। सबका हास्य महिमा के प्रति। और एक है काप्तेन। गृहस्थी तो चाहे वे हैं किंतु बड़े भारी भक्त हैं। तुम उनके साथ आलाप करना। काप्तेन का वेद, वेदांत, श्रीमद् भागवत, गीता, अध्यात्म इत्यादि सब कंठस्थ है। तुम आलाप करके देखो। भक्ति खूब है। मैं बराहनगर में सड़क पर जा रहा था तो उसने मेरे ऊपर छतरी पकड़ ली। अपने घर ले जाकर कितनी सेवा करता है। पंखा झलता है, पाँव दबा देता है और तरह तरह की तरकारी बनाकर खिलाता है। मैं एक दिन उसके घर में पाखाने में बेहोश हो गया था। वह इतना आचारी है तो भी पाखाने के भीतर मेरे पास जाकर पाँव खोलकर बिठा दिया। इतना आचारी है किंतु घृणा नहीं की। काप्तेन का बहुत खर्चा है। काशी में भाई रहते हैं, उन्हें देना पड़ता है। स्त्री पहले ही कृपण थी, अब इतनी परेशान हो गई है कि हर प्रकार के खर्च नहीं कर सकती। काप्तेन की स्त्री ने मुझे बताया था कि उसे गृहस्थ अच्छा नहीं लगता। तभी कहा था, गृहस्थ छोड़ दूंगी। बीच बीच में छोड़ दूंगी कहा करती। उनका वंश ही भक्त है।
बाप लड़ाई में जाते थे। सुना है लड़ाई के समय एक हाथ में शिव पूजा और दूसरे हाथ में नंगी तलवार लेकर युद्ध किया करते थे। यह व्यक्ति बड़ा आचारी है। मैं केशव सेन के पास जाया करता था, इसलिए यहाँ पर 1 महीना नहीं आया। कारण केशव सेन भ्रष्टाचारी है, अंग्रेजों के संग खाता है, भिन्न जाति में लड़की की शादी कर दी है, जाति पाति नहीं है। मैंने कहा था मुझे इन सब बातों से क्या प्रयोजन। केशव हरि नाम करता है, देखने जाता हूँ, ईश्वरीय कथा सुनने जाता हूँ। मैं बेर खाता हूँ, कांटों से मेरा क्या काम। फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। बोला, तुम केशव सेन के यहाँ क्यों जाते हो? तब मैंने कुछ विरक्त होकर कहा, मैं तो रुपए के लिए नहीं जाता, मैं हरि नाम सुनने जाता हूँ। और तुम लाट साहब के घर कैसे जाते हो? वे तो म्लेच्छ हैं, उनके संग कैसे ठहरते हो? इतना कुछ कहने पर तब फिर कुछ थमा, किंतु भक्ति खूब है। जब पूजा करता है, कर्पूर की आरती करता है और पूजा करते करते आसन पर बैठकर स्तव करता है, तब एक और ही मनुष्य होता है, मानो तन्मय हो जाता है। 6 परिच्छेद। वेदांत विचार, मायावाद और श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण महिमा चरण के प्रति। वेदांत विचार में संसार मायामय, स्वप्नवत, सब मिथ्या। जो परमात्मा है वे साक्षी स्वरूप हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में ही साक्षी स्वरूप है। ये समस्त तुम्हारे भाव की बातें हैं। स्वप्न भी जितना सत्य है, जागरण भी उतना ही सत्य है। एक कहानी सुनो, तुम्हारे भाव की है। एक गांव में किसान रहता था, बड़ा ज्ञानी था, खेती बाड़ी करता था, स्त्री थी। बहुत दिन बाद एक बेटा हुआ, नाम रखा हारू। लड़के पर माता पिता दोनों का ही प्यार था, क्यों ना होता, सबका धन नीलमणि। किसान धार्मिक था, गांव के सब लोग ही उसे चाहते थे। एक दिन खेत में काम कर रहा था, तब किसी ने आकर खबर दी कि हारू को कालरा अर्थात हैजा हो गया है। किसान ने घर जाकर बहुत इलाज किया, किंतु लड़का मर गया। घर के सब दुखी हुए, किंतु किसान को जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा सबको समझाता था कि शोक में दुखी होकर क्या होगा। उसके पश्चात फिर खेती बाड़ी करने चला गया। लौटकर घर आकर देखा कि स्त्री भी रो रही है। स्त्री ने कहा, तुम कैसे निष्ठुर हो, लड़के के लिए एक बार रोए भी तो नहीं। किसान ने तब स्थिर होकर कहा, क्यों नहीं रोता बतलाता हूं। मैंने कल एक बढ़िया स्वप्न देखा था। देखा कि मैं राजा बन गया हूं और 8 लड़कों का पिता बन गया हूं, बड़े सुख में हूं। फिर नींद टूट गई। अब बड़ी चिंता में पड़ गया हूं। मैं अपने उन 8 बेटों के लिए शोक करूं या तुम्हारे एक लड़के के लिए शोक करूं। किसान ज्ञानी था, तभी देख रहा था स्वप्न की अवस्था भी जिस प्रकार मिथ्या है, जागरण अवस्था भी वैसी ही मिथ्या है। एक नित्य वस्तु वही आत्मा है। मैं सभी लेता हूं, तुरीय और फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मैं तीनों अवस्थाएं ही लेता हूं। ब्रह्म और फिर माया, जीव, जगत, मैं सभी लेता हूं। समस्त न लेने पर वजन कम हो जाता है। एक भक्त, वजन क्यों कम हो जाता है? सबका हास्य। श्री रामकृष्ण ब्रह्म जीव जगत विशिष्ट। प्रथम नेति नेति करने के समय जीव जगत को छोड़ देना चाहिए। अहम बुद्धि जब तक है तब तक ये ही बने हुए हैं, यह बोध होता है। वे ही 24 तत्व बने हैं। बेल का सार कहने पर गूदा ही समझ में आता है, तब बीज और छिलका फेंक देना चाहिए। किंतु बेल कितने वजन का था बताने के लिए केवल गूदा तोलने से नहीं चलता। वजन के समय गूदा, बीज, छिलका सब लेना होगा। जिसका गूदा है उसका ही बीज है, उसका ही छिलका है। तभी तो मैं नित्य, लीला सब ही लेता हूं। माया कहकर जगत, संसार को उड़ा नहीं देता। वैसा होने पर वजन में कम हो जाएगा।
महिमा चरण। यह सुंदर सामंजस्य है। नित्य से ही लीला और फिर लीला से ही नित्य है। श्री रामकृष्ण। ज्ञानी लोग सब स्वप्नवत देखते हैं। भक्तगण सारी अवस्थाएं लेते हैं। ज्ञानी बूंद बूंद अर्थात छिड़िक छिड़िक करके दूध देता है। सबका हास्य। कोई कोई गाय खूब छाट छाट कर खाती है और तभी छिड़िक छिड़िक दूध देती है। जो इतना छाटती नहीं, मीन मेख नहीं करती और सब कुछ खा लेती है, वह हुड़ हुड़ दूध देती है। उत्तम भक्त नित्य और लीला दोनों ही लेता है। इसीलिए नित्य से मन के नीचे उतर जाने पर भी उनका संभोग कर सकता है। उत्तम भक्त हुड़ हुड़ करके तेजी से धारम धार दूध देता है। सबका हास्य। महिमा। इसलिए उस दूध में एक विशेष गंध होती है। सबका हास्य। श्री रामकृष्ण। सहास्य। हाँ, होती है, किंतु थोड़ा ओटाना पड़ता है। आग पर ओटा लेना चाहिए। ज्ञानाग्नि पर दूध को थोड़ा चढ़ा देना चाहिए, तब फिर वहां गंध नहीं रहेगी। सबका हास्य। श्री रामकृष्ण। महिमा के प्रति। ओंकार की व्याख्या तुम लोग केवल अकार, उकार, मकार से करते हो। महिमा चरण। अकार, उकार, मकार अर्थात सृष्टि, स्थिति, प्रलय। श्री रामकृष्ण। मैं घंटे के टंग शब्द से उपमा देता हूं। ट अ लीला से नित्य में लय। स्थूल सूक्ष्म कारण से महाकारण में लय। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से तुरीय में लय। और फिर घंटा बजा, मानो समुद्र में एक बड़ी वस्तु गिरी और तरंग आरंभ हो गई। नित्य से लीला आरंभ हो गई। महाकारण से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर दिखाई दिया। उसी तुरीय से ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब अवस्थाएं आ गई और फिर महासमुद्र की तरंग महासमुद्र में लय हो गई। नित्य को पकड़ पकड़ कर लीला और फिर लीला को पकड़ पकड़ कर नित्य मुझे दिखला दिया है। मैं टंग शब्द की उपमा देता हूं। मैंने बिल्कुल यही समस्त देखा है, मुझे दिखला दिया है। चित समुद्र अंत नहीं, उसमें से यह समस्त लीला उठी और उसी में ही लय हो गई। चिदाकाश में कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और फिर उसमें ही लय हो जाता है। तुम लोगों की पुस्तक में क्या है, इतना नहीं जानता। महिमा। जिन्होंने देखा है उन्होंने तो शास्त्र नहीं लिखा, वे तो अपने भाव में ही विभोर रहे। लिखेंगे कब? लिखने के लिए तो कुछ हिसाबी बुद्धि का प्रयोजन है। उनसे सुनकर अन्य लोगों ने लिखा है। श्री रामकृष्ण। संसारी जन पूछते हैं, कामिनी कांचन से आसक्ति क्यों नहीं जाती? उनको पा लेने पर आसक्ति चली जाती है। यदि एक बार ब्रह्मानंद पा लिया जाए तो फिर इंद्रिय सुख भोग करने के लिए या अर्थ मान इज्जत के लिए मन फिर नहीं दौड़ता। बरसाती कीड़ा यदि एक बार प्रकाश देख लेता है तो अंधकार में फिर नहीं जाता। रावण से कहा था, तुम सीता के लिए माया द्वारा नाना रूपों को धारण करते हो। एक बार राम रूप धारण करके सीता के पास क्यों नहीं जाते? रावण ने कहा, तुच्छम ब्रह्म पदम परवधू संगः कुतः। जब राम का चिंतन करता हूं तब ब्रह्म पद ही तुच्छ हो जाता है। परस्त्री की तो सामान्य बात है, उस राम रूप को कैसे धारण करूंगा? उसी के लिए ही साधन भजन है। उनका जितना ही चिंतन करेगा उतनी ही संसार की सामान्य भोग की वस्तुओं पर आसक्ति कम होगी। उनके पाद पद्मों में जितनी भक्ति होगी उतनी ही विषय वासना कम हो जाएगी, उतनी ही देह सुख की ओर नजर कम हो जाएगी। परस्त्री मातृवत बोध होगी, अपनी स्त्री धर्म की सहायक बंधु बोध होगी। पशु भाव चला जाएगा, देव भाव आएगा। संसार में एकदम अनासक्त हो जाएगा। तब संसार में यद्यपि रहता है
तो भी जीवन मुक्त होकर फिरेगा। चैतन्य देव के भक्त अनासक्त होकर संसार में थे। महिमा के प्रति जो ठीक भक्त है उसके पास 1000 वेदांत विचार करो और स्वप्नवत ही कहो, उसकी भक्ति जाने वाली नहीं होती। घूम फिर कर थोड़ी बहुत रहेगी ही। एक मूसल बेत के बन में पड़ा हुआ था, उससे ही हुआ मूसलम कुलनाशनम। शिव अंश में जन्म लेने पर ज्ञानी होता है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, इसी ज्ञान की ओर मन सर्वदा जाता है। विष्णु अंश में जन्म लेने पर प्रेम भक्ति होती है, वहां प्रेम भक्ति जाने वाली नहीं होती। ज्ञान विचार के पश्चात यही प्रेम भक्ति यदि कम हो भी जाती है तो फिर और एक समय हू करके बढ़ जाती है। यदुवंश ध्वंस कर दिया था मूसल ने, उसकी ही भांति।